नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। एक गांव में 7 भाइयों का भरा पूरा परिवार रहता था, लेकिन किसी को भी लड़का नहीं था। बहुत सालों बाद उनके घर में एक लड़के ने जन्म लिया। सब लोग बहुत खुश थे कि चलो देर से ही सही, लेकिन हमें अपने घर का चिराग मिल गया। लेकिन लड़के के 6 महीने का होते होते ही अचानक एक दिन उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। उसे अस्पताल लेकर गए और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यह सुनकर पूरे गांव में मातम छा गया। उनके घर के लोगों का रो रो कर बुरा हाल था। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भगवान उनके घर की खुशियां यूं छीन लेगा। हर कोई भगवान को कोस रहा था, लेकिन अनहोनी को कौन टाल सकता है। लोगों ने मिलकर उन्हें समझाया और उस लड़के को शमशान ले जाया गया। लड़के के हाथों में सोने के कड़े, पैरों में पायल, गले में चांदी की खुंगाली सब पहना रखा था। सबका लाडला जो था। गांव के लोग उसके जेवर उतारने लगे तो घर वालों ने मना कर दिया कि जब हमारे घर का इकलौता चिराग ही बुझ गया तो हम इनका क्या करेंगे। आप इसे पहने रहने दो। और उस लड़के को उन जेवरों के साथ ही ज़मीन में गाड़ दिया और सब लोग दुखी मन से घर लौट आए। इधर जब उस लड़के को गाड़ रहे थे तो एक भील जाति का गडरिया यह सब देख रहा था। उसके मन में आया कि ये बच्चा तो मर चुका है और ये जेवर ज़मीन में ही पड़े रहेंगे, तो क्यों ना मैं ये जेवर निकाल लूँ, किसको पता चलेगा। ये सोचकर उसने ज़मीन खोदना चालू किया और थोड़ी ही देर में बच्चे के गले की खुंगाली उसके हाथ में आ गई। उसने उसे ज़ोर से खींचा। जैसे ही उसने खींचा वो लड़का रोने लगा। यह देखकर गडरिया डर गया कि अब मैं क्या करूं। उसके हाथ पैर कांपने लगे, लेकिन जिंदा बच्चे को छोड़कर भागने की उसकी हिम्मत नहीं हुई और उसने लड़के को गोद में उठाया, मिट्टी झाड़ी और डरता डरता उस लड़के के परिवार के पास पहुंचा। परिवार वालों को उसने सारी बात बताई और उनके पैर पकड़ लिए और कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे मन में गहनों को देखकर लालच आ गया था, इसलिए मेरे हाथों से ये पाप हो गया। लेकिन जब ये बच्चा रोने लगा तो मुझसे देखा नहीं गया और मैं आपके पास लेकर आ गया। अब आप मुझे जो चाहे सजा दो, क्योंकि गलती तो मुझसे हो गई। उस परिवार के लोगों ने उस गडरिये को गले से लगा लिया और रोते हुए कहने लगे कि तुमने कोई गलती नहीं की है, तुम तो भगवान बनकर हमारे जीवन में आए हो। तुम्हारी वजह से ही हमारा बच्चा जिंदा हमें वापस मिला है, नहीं तो हम तो इसे खो चुके थे। हम सब तुम्हारा जितना शुक्रिया करें उतना कम है। उन लोगों ने उस गडरिये को खूब धन देकर विदा किया और सारे गांव में खुशी का माहौल छा गया। अब सब लोग भगवान को धन्यवाद दे रहे थे कि परमात्मा तेरी लीला अपरंपार है, तू ही सबका रखवाला है। सब लोग खुशियाँ मना रहे थे। इसलिए कहते हैं कि जाको राखे साइयाँ, मार सके न कोई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना। धन्यवाद।